worship you, Jesus. तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की। पर कोई ना बना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। पर कोई ना बना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। ओ प्रभू, आम्ही धन्यवाद देतात, तुझी उपकार स्तुती करत आहे प्रभू. कारण खरोखर प्रभू तू आमचा प्रीतीचा, तू आमचा सागर आहेस प्रभू. आम्ही तुझ्या नावाला धन्यवाद देत आहे, तुझी उपकार स्तुती करत आहे प्रभू. आणि प्रभू जी स्तुती, आराधना, भक्ती प्रभू यावेळेस आम्ही केलेली आहे प्रभू. आमचा पूर्ण विश्वास आहे की प्रभू तू आमच्यामध्ये आहेस प्रभू. तू आम्हाला या आजच्या ह्या भक्तीच्या द्वारे तू आम्हाला आशीर्वादित केलेलं आहेस प्रभू. या आराधनेच्या द्वारे आशीर्वादित केलेलं आहेस प्रभू. आम्ही प्रार्थना करत आहे की अशीच तुझी स्तुती भक्ती आमच्या जीवनामध्ये असू दे आणि केवळ तुझं आणि तुझं गौरव आमच्या प्रत्येकाच्या जीवनातून दिसू दे. मान महिमा गौरव देऊन तू पुढच्या वेळेस सर्व मी तुझ्या हातामध्ये येतो. येशू आमचा तारणाऱ्याच्या नावामध्ये प्रार्थना करत आहे मी तो एक बाबा.
शालोम सभी को। Shalom to everyone. आज के इस दिन में मैं प्रभु की स्तुति करता हूँ, प्रभु के नाम को धन्यवाद देता हूँ। On this day, I thank Lord and I praise His name क्योंकि प्रभु ने और एक नया दिन दिया है हमारे जीवन में, ताकि हम प्रभु की स्तुति कर सकते हैं, उसकी आराधना कर सकते हैं, उसकी भक्ति कर सकते हैं। because God has given us one more new day so that we can praise Him, thank Him and worship Him. दूसरा इतिहास उसका 7वां अध्याय और 14 वचन से हम देखने वाले हैं। The verse is from 2nd Chronicles 7th chapter and 14th verse. और ये वचन यहाँ पे क्या कहता है हम लोग जानते हैं। We all know what the verse says here. यहाँ पे वचन कहता है कि तब यदि मेरे निज लोग जो मेरे अपने लोग हैं, जिनको मैंने अपना नाम दिया है, स्वयं को विनम्र और दीन बनाएंगे, मुझसे प्रार्थना करेंगे और मेरे मुख का दर्शन प्राप्त करने का प्रयास करेंगे और अपने बुरे आचरण को छोड़ देंगे, तो मैं स्वर्ग से उनकी प्रार्थना को सुनूंगा और उनके पाप क्षमा कर दूंगा। मैं उनके देश को रोग मुक्त कर दूंगा। If my people which are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land. आइए हम प्रार्थना करेंगे। So let's pray. स्वर्गीय पिता, इस समय हम तेरे पास आते प्रभु यीशु मसीह के नाम से और प्रार्थना करते हैं। Heavenly Father, we come to thy presence in Jesus' name and we pray. प्रभु इस वचन के द्वारा तू हमारे साथ बात कर। Through this verse you speak to us. और प्रभु जो भी बातें तू हमको कहना चाहता है, Whatever you want to tell us, प्रभु तू हमारे साथ बात कर। you speak to us, Lord. प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि मनुष्य की वाणी नहीं चाहिए हमें। Lord, we pray not the voice of man, मनुष्य का प्रगटीकरण नहीं चाहिए, not the revelation of human beings, लेकिन हमको पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई चाहिए। but we want the revelation from Holy Spirit. पवित्र आत्मा तू आ और हमको तू सहायता कर। Holy Spirit, we welcome you and you lead us. पवित्र आत्मा तू हमको सहायता कर और प्रभु तू हमको दिखा कि हमको किस रास्ते से हमको जाना है और हमको क्या करना है। Holy Spirit, you help us and you lead us and you show us which way we need to go. प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। In Jesus' name we pray. Amen. यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे कुछ महीनों से हम देख रहे हैं कि ये जो महामारी का जो कहर सब जगह पे चालू है। From many months the pandemic is going on here. देखते देखते अक्टूबर का महीना भी यहाँ पे आ गया है। And we see that we have already entered the month of October. लेकिन जैसे हम इस वचन को हम पढ़ते हैं, इस वचन के द्वारा हम कुछ बातें हम समझेंगे। As we read this verse, we are going to learn few things from this verse. यहाँ पे वचन कहता है, Here the word says, यदि मेरे नीच लोग, if my people. यहाँ पे कहता है कि मेरे नीच लोग, Here it says my people, मेरे खास लोग। my own people. अभी ये मेरे नीच पीपल या खास लोग कौन है? Here my own people or my special people or my people, what does it mean? इससे एक बात साफ है कि ये लोग तो प्रभु यीशु मसीह को जानने वाले, मानने वाले कोई भी नहीं। It's very clear that these people are not those who know Jesus Christ or who acknowledge Him. लेकिन यहाँ पे खुदा उन लोगों के बारे में बात कर रहा है कि जो लोग उसके खुद के हैं। Here God is speaking of His own people, that is His own. जिनको उसने अपने लहू के द्वारा खरीदा है, अपने पुत्र के लहू के द्वारा खरीदा है, उन लोगों के बारे में वो बात कर रहा है। Here is speaking of those people whom He has purchased through the blood of His own Son, that is Jesus Christ. जिन लोगों ने मन फिराया है, जिन लोगों ने अपने जीवन को यीशु मसीह को दिया है,
अपने जीवन में यीशु मसीह को अपना उद्धार करता करके बुलाया है, उन लोगों के बारे में कह रहा है। He is talking here about those people who have accepted Jesus Christ as their personal savior, who have already turned from their wicked ways and taken Lord Jesus Christ. जब सुलेमान राजा को जब प्रभु यहोवा ये बात कह रहा है, तो उसके पीछे कुछ तो मकसद है। If Lord Jehovah is talking to King Solomon, then there should be some meaning behind that. अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या हो गया है, तो हम जानते हैं कि थोड़ा सा हम उसके पीछे जाएंगे और हम देखेंगे कि जो राजा सुलेमान था, उसका जो बाप जो था वो था राजा दाऊद। If we go into the context and if we see that King Solomon's father was King David. और ये जो राजा दाऊद जो है, ये चाहता था कि मैं प्रभु यहोवा का भवन बनाऊं। And what was the desire of King David? King David wanted to build a temple for Lord Jehovah. लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो प्रभु यहोवा है, ये प्रभु यहोवा ने कहा कि नहीं, मैं तेरे हाथ से मैं मेरा मंदिर नहीं बनाऊंगा। But Lord Jehovah told King David that I don't want you to build a temple for me. क्यों नहीं बनाना चाहता उसके हाथ से? Why Lord Jehovah didn't want a temple from King David? क्योंकि प्रभु यहोवा राजा दाऊद के बारे में ये गवाही देता है कि Because Lord Jehovah gives a testimony about King David that कि ये मेरे हृदय के पास रहने वाला है। he is a man after my heart. मेरे हृदय के पास रहने वाला। A man after my heart. उसने राजा सुलेमान के बारे में ये बात नहीं कही है। But he did not say anything about King Solomon like this. लेकिन हम देखते हैं कि जो उसके हृदय के पास रहने वाला जो व्यक्ति जो था, उसको उसने रिजेक्ट किया है उसका भवन बनाने के लिए। But we see that the man after God's heart is rejected to build the temple of Lord Jehovah. और उसने उसके बेटे राजा सुलेमान को उसने तैयार किया है कि उसका भवन बनाने के लिए। But he has prepared his son King Solomon to build the temple. ऐसा क्या हो गया कि जिसके वजह से उसको राजा दाऊद को उसने रिजेक्ट किया? What happened? Why Lord Jehovah rejected King David? हम सब जन जानते हैं कि उसका रीजन क्या है। We all know what is the reason behind that. वो रीजन ये है, The reason is that कि उसने उरिया की जो पत्नी बत्सिबा जो थी, उसके साथ उसने व्यभिचार किया था। we know that he had adultery with Uriah's wife Bathsheba. इतना ही नहीं, Not only that, लेकिन उसने उरिया को उसने मार भी डाला था। he had also killed Uriah. यहाँ पे हम देखते हैं कि उसने 2 पाप किए थे। He had committed or he had sinned twice. 2 पाप उसने किए थे। Twice he had sinned. पहला पाप ये था First sin is कि उसने व्यभिचार किया था। he had committed adultery. दूसरा पाप क्या था? Second sin was कि उसने खून किया था। he had murdered. व्यभिचार और खून, ये 2 पाप प्रभु के दृष्टि में सबसे बड़े हैं, वो पाप उसने किए थे। Adultery and murder are very severe sins in the sight of the Lord, and King David had committed both. अभी हम ये देखेंगे कि ये जो बात जो है, इस बात की शिक्षा या पनिशमेंट जो है, ये दाऊद को मिलना बहुत ही जरूरी थी। And it was necessary that King David should have the punishment for both the sins. और अभी ये जो पनिशमेंट जो था, उसको जो सुनाना है, वो पनिशमेंट तो उसने दे दिया। वो सारे पनिशमेंट को तो वो अपने जीवन में उसने भुगता, लेकिन सबसे बड़ा पनिशमेंट उसके जीवन में क्या था? He received the punishment. He suffered for the punishment, all the things. But what was the biggest punishment he got in his life? कि प्रभु का भवन नहीं बनाना। That is, he was rejected from building the Lord's temple. आज हम देखेंगे कि आज प्रभु ने बहुत से लोगों को रिजेक्ट किया है। Today the Lord has rejected many of them. लेकिन वो उस अभिषेक को दिखा के लेके चल रहे कि हम प्रभु के राजा है, हम उसके दास है।
but they are taking the anointing and they are continuing showing that we are the sons of God or children of God or we are His servants. जब प्रभु अपने काम के लिए उसके दास को रिजेक्ट करता है, तब हमको पता चलता है कि वहां पे प्रभु ने अपना मन उससे उठा लिया है। When the Lord rejects one person, we understand that He has turned His mind away from that person. और उस अपनी जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी उसके ऊपर नहीं सौंपता। Lord doesn't give the responsibility मत्ती on that. 7:21 से 23 वचन को हम देखते हैं। We see in Matthew 7 chapter 21 to 23। 23. तो इसमें क्या कहा है? What is it said that यीशु मसीह कहता है, Jesus Christ says, मुझे प्रभु जी कहने वाले हर एक का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न होगा, everyone who calls me Lord, Lord will not enter the kingdom of God, लेकिन उसका होगा but the one will enter कि जो मेरे पिता के इच्छा के अनुसार चलता है। who will do my Father's will. देखो, ये यीशु मसीह ने ये पिता की इच्छा के ऊपर बहुत ही ज्यादा दबाव दिया है। We see that Jesus Christ has given lot of importance to the will of the Father. उसने ये जो बात जो है उसने प्रभु की प्रार्थना में भी उसने की है। We see this even in the Lord's Prayer. वो कहता है कि जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर तेरी इच्छा पूरी हो। Whatever is in heaven, same let it be done on the earth. इतना ही नहीं, हम देखते हैं कि जब वो आखिर में गेत्सेमनी बाग में गया प्रार्थना करने के लिए, वहां भी हम उसकी प्रार्थना देखते हैं। Even in the Garden of Gethsemane, there also we see his prayer. वो वहां पे प्रार्थना करता है कि पिता मेरे इच्छा से नहीं लेकिन तेरे इच्छा से ये सारी बातें होने दे। There also he prays that Lord, not my will, but your will be done. देखो, यहाँ पे यीशु मसीह ने अपने पिता की इच्छा को ज्यादा महत्व दिया है। See, you see here that Jesus Christ has given lot of importance to the will of the Father. और इतना ही नहीं कि वचन कहता है कि उसने क्रूस का मरण भी उसने अपनाया है पिता की इच्छा पूरी करने के लिए। Not only that, he accepted the death or the crucifixion on the cross just to fulfill the will of his Father. क्या आज जो हम खुद को प्रभु के दास कहते हैं, प्रभु के बच्चे कहते हैं, क्या हम हमारे पिता की इच्छा को हम जानने की कोशिश कर रहे हैं? Today we call ourselves God's servant or children of God. Are we ready to know what is the will of the Father? यीशु मसीह कहता है, Jesus Christ says, तुम मुझे प्रभु प्रभु कहते हो, लेकिन मैं जो कहता हूँ वो क्यों नहीं करते? He says that you call me Lord, Lord, but why don't you do according to the will? आज हम देखते हैं कि यीशु मसीह यहाँ पे साफ रीति से लोगों को कहता है कि मुझे प्रभु प्रभु कह रहे हो, ठीक है वो सब बातें, लेकिन तुम मैं जो कहता हूँ वो क्यों नहीं करते हो? Here we read that he says, Lord, you are calling me Lord, Lord, that's okay, but why don't you do whatever I'm telling you to do? अभी देखो, यहाँ पे हम देखते हैं कि आज बहुत से लोग हैं कि जो प्रभु प्रभु करके उसके पीछे लगे हुए हैं। Today we see that there are many people who are after him, calling him Lord, Lord. और खुद को वहाँ पे लेबल भी लगा लेते हैं कि मैं पास्टर हूँ, मैं इवेंजलिस्ट हूँ, मैं प्रॉफिट हूँ, मैं ये हूँ। हमारा लेबल लगा कि हम प्रभु के पीछे चल रहे हैं। We label ourselves calling that I am a pastor, I am an evangelist, I am a different labels, and we are going after him. और ये सब हम उसके पीछे लेके चल रहे हैं, लेकिन क्या हम उसकी इच्छा को हम जान रहे हैं? We are taking all these labels and going after him, but are we knowing what is his will in our lives? हमने अभी वचन को हमने पढ़ा कि दूसरे इतिहास के 7वें अध्याय और 14 वचन में Already we have read 2 Chronicles 7 chapter and 14th verse. यहाँ पे वचन कहता है कि मेरे नीच लोग, Here it says that my own people. मेरे नीच लोग,
my own people. यूहन्ना का सुसमाचार उसका पहला अध्याय और 12 वचन के अनुसार According to Gospel of John, 1st chapter and 12th verse, वहाँ पे हम देखते कि उसने हमको उसके बच्चे होने का अधिकार दिया है। we see there that He has given us the authority to become His children. और उसके बच्चे होने का अधिकार दिया है, तो यहाँ पे एक बात साफ है। If He has given us the authority to become His children, then one point is very clear. कौन सी बात साफ है? Which point is clear? कि अगर मेरा नाम राजेश नंद है, If my name is Rajesh Nand, तो इसके बीच में मेरे पिता का भी नाम भी है। but in between this, there is my father's name also is there. और जब मैं एक जगह पे अगर जाता हूँ और मुझको वहाँ पे फॉर्म भरना है, If I have to go to one place and fill in a form, तो फॉर्म पे वहाँ पे लिखा रहता है कि आपका पूरा नाम बताओ। it will be written there, write your full name in the form. और मैं वहाँ पे अगर वहाँ पे राजेश नंद करके लिखूंगा, And in the form, if I fill only Rajesh Nand, तो वो फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा। then the form is not accepted. वहाँ पे वो साफ कहेंगे कि नहीं, आपके पिता का नाम लिखना है। And they clearly mention there that you have to write your father's name. क्योंकि अभी तो ऐसे हो गया कि बहुत से फॉर्म पे वहाँ पे साफ रीति से लिखा रहता है कि पहला सरनेम, फिर उसके बाद मिडिल नेम, फिर उसके बाद हम देखते कि नेम। ऐसे 3 अलग अलग वहाँ पे देखते हैं। Many forms are there. You can see in the form there are 3 different names. That is surname, first name, last name, like that. Columns are given there. तो वहाँ पे एक कॉलम रहता है कि फादर्स नेम। And in that one column is there, that's father's name. तो मैं कहूँगा कि नहीं, मैं अभी मेरे जो बाप जो है, मेरे बाप का नाम मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा। And if I say that I don't want to write my father's name, तो मेरा एप्लीकेशन वहाँ पे जाएगा क्या? will that application be accepted? रिजेक्ट हो जाएगा। It will be rejected. आज मैं जो बात कहना चाहता हूँ, ये समझने की कोशिश करेंगे। The words which I want to tell you, please. अभी मैं जो बता रहा हूँ कि यीशु मसीह यहाँ पे प्रभु यहोवा कहता है कि जिनको मैंने अपना नाम दिया है। Here Lord Jehovah tells that who are called by my name. आज हमको उसने अपना नाम दिया है। Today He has given His name to us. क्या हम उसका नाम लोगों को बता रहे हैं? Are we telling His name to other people? आप लोगों को हाँ बता रहे हैं हम। You may say yes, of course we are telling. किसको बता रहे हैं? To whom are we telling? हम हमारे घर के लोगों को बता रहे हैं, To our family members, हमारे पड़ोसियों को बता रहे हैं, to our neighbors, हमारे फ्रेंड सर्कल में बता रहे हैं, we are telling to our friend circle, और हमारे रिश्तेदारों को बता रहे हैं। and we are telling it to our neighbor, our relatives. लेकिन जब हमको गवर्नमेंट को बताना है, But when we have to tell the government, हम बोलते कि क्या उसकी जरूरत नहीं है। there's no need to tell the government. ऐसे बाइबल में कुछ लिखा नहीं है। It's not written anything in the Bible like that. यहाँ पे हम इस विषय को खत्म ही कर देते हैं And we will end the topic here. और खुद को वहाँ से बचा लेते हैं। And we will save ourselves from there. यीशु मसीह कहता है Jesus Christ says, कि जो मुझे दुनिया के सामने स्वीकार कर लेगा, the one who accepts me before the world, मैं उसको पिता के सामने उसको मैं अंगीकार करूंगा। I will acknowledge him before the Father. आज आपको मालूम है क्या, आज बहुत से लोग ये दुनिया के सामने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं है, अंगीकार करने के लिए तैयार नहीं। Do you know today many are there who don't want to accept Jesus Christ before the people or before the government? ये सब कुछ करते हैं, They'll do everything. प्रेज एंड वर्शिप करेंगे, They'll do praise and worship. फास्टिंग प्रेयर करेंगे, They'll do fasting prayers. वो बाइबल पढ़ेंगे, They'll read the Bible. टाइथ एंड ऑफरिंग देंगे, They'll give the tithe and offerings. सब कुछ करेंगे। They'll do everything. लेकिन जब समय आता है कि उनको लोगों के सामने एक्सेप्ट करना है, तब फिर अपना मुंह फिरेंगे। But when the time comes that they have to accept him before the people, that time they will turn away their faces. देखो कि अगर एक फॉर्म में अगर एक गलती की वजह से अगर फॉर्म रिजेक्ट होता है, ये दुनिया का तौर तरीका है, तो आत्मिक जीवन में क्या होगा? It's a rule and regulation of the earth that world that
if your name is wrong, then your form is rejected, then think what will be the situation in हम इसको spiritual. 4 भाग में हम देखें। We will see in 4 different parts. यहाँ पे हम देखें कि प्रभु यहोवा कहता है, Lord Jehovah tells here, मेरे लोग my people खुद को विनम्र और दीन बनाएंगे। will humble themselves. दूसरी बात, मुझसे प्रार्थना करेंगे। Second thing we'll see that they will pray. तीसरी बात, मेरे मुख का दर्शन प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे। Third thing we see that they will seek my face. और चौथी बात, अपने बुरे आचरण को छोड़ देंगे। And fourth one we will see, turn away from the wicked ways. मैंने बहुत बार मैंने एक बात को मैंने यहाँ पे कहा है Many times I have told one thing here. कि जब भी हम प्रभु के भवन में जाते हैं या सहभागिता में जब हम जाते हैं, Whenever we go to the fellowship or into God's presence, वहाँ पे हम देखते हैं कि वहाँ पे हमको कोई भी व्यक्ति नहीं दिखता, there we don't see any person, कोई भी मूर्ति नहीं दिखती वहाँ पे, we don't see any idol, कोई भी वहाँ पे चित्र नहीं दिखता। we don't see any picture. तो हमारा जो मन जो है, हमारा मन कहता है कि नहीं, प्रभु नहीं है यहाँ पे। And in our hearts we say that, oh, there is no Lord here. और फिर हम वहाँ पे बैठते हैं, अपने आप को बंद करते हैं और हमको जो करना है वो करते हैं वहाँ पे। And we sit there and close our eyes and do whatever we want to do, we do that. हम हमारे मन को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। We try to please ourselves. हम क्या करते हैं कि हम कैसे हमको शांति आए उसके लिए हम प्रयत्न करते हैं। We try to find out peace, how we can achieve peace. और फिर उसके लिए हम हमारा प्रेज एंड वर्शिप शुरू करते हैं। And so we start our praise and worship. और प्रेज एंड वर्शिप में हमको जो अच्छे गीत लगते हैं वो गाना शुरू करते हैं। And we start singing the songs which are very pleasing to us. फिर हम प्रार्थना करते हैं कि हमको जिनके लिए प्रार्थना करना है उनके लिए हम प्रार्थना करते Then we pray for them, those whom we want to pray. हैं। और जब देने का समय आता है तो हम जिनको देना है उनको देने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। And while the time comes for giving, we give those people whom we want to give. और फिर जब वचन का समय आता है तो जो हमको अच्छा लगता है वो बात हम कहने की कोशिश करते हैं। And when the time of word of God comes, we try to tell those things which we like to tell. और लोगों को जो अच्छा लगे वो वचन हम देने की कोशिश करते हैं। And many times we give the word of God which the people want to hear. और लोगों को जो अच्छा लगता है वही वचन हम उनको सिखाते हैं। And we teach the people what the people really want to listen. और लोगों को कौन सा वचन अच्छा लगता है? And what people like to listen? ब्लेसिंग Blessing, यानी आशीष, blessings, और चंगाई, healing, और फिर उसके बाद हमारे मन को उत्तेजना, then some motivational to our hearts. और हम उन चीजों को देखने की कोशिश करते कि जिससे हमारे दिल को तसल्ली मिले। We try to see those things which are very pleasant to our hearts. अगर कोई भी कड़वा शब्द अगर आता है If there is some bitter words, तो हम कहते कि अरे ये पास्टर में हम्बलनेस नहीं है, and immediately we say that this pastor does not have humbleness. ये पास्टर जो है ना ये प्रभु का दास हो ही नहीं सकता है, And then we say, oh, this pastor is not the man of God. क्योंकि ये इसके मुंह से अच्छी बातें नहीं आती है, Because through his mouth there are no good words. सिर्फ कड़वी बातें ही इसके मुंह से आती है। Only bitter words come out of his mouth. मेरे ख्याल से ये लोग अगर यूहन्ना के बपतिस्मा करने वाला जो यूहन्ना है उसके समय पे अगर रहते तो ये क्रिश्चियन लोग ही उसको मार डालते थे। I think if these people would be there at the time of John the Baptist, then these people would have killed John the Baptist. क्योंकि वो कुछ मिठाई नहीं बात कर रहा था वो वहाँ पे। Because John the Baptist never spoke sweet words. हमारे कान को ना अभी आदत पड़ी है कि अच्छी बातें सुनने की। Our ears are used to hear only sweet words. इसलिए हम विनम्र और दीन ये जो शब्द जो है हमारे शिल्प शब्द है। So, humbleness, humility, these are the words, only our words. यानी हम जब प्रार्थना करते हैं हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मैं तेरे सामने विनम्र होता हूँ, मैं दीन होता हूँ, ये मुंह से सिर्फ कहते हैं। And when we come to the Lord, we only say that, Lord, I come to thy presence, I humble myself in thy presence, I become
humble in thy way. We just say that by words. और जब बात करेंगे तो शांत रीति से बात करेंगे। And when we talk very softly. भाई आप कैसे हो, ठीक हो क्या? How are you, brother? What's going on? ये मेरा वर्ड, ये मेरे शब्द भी बहुत ऊपरी लाइन पे जा रहे हैं, लेकिन ये इससे भी बहुत शांत शब्द में कहेंगे कि अरे भाई आप कैसे हो, तो इतने बहुत सॉफ्ट भाषा में वो बात करेंगे। Even my voice is going a little bit up, but when they speak very softly, very slowly. Hello, brother. How are you? What is going on? Very soft. यहाँ पे मैं आपको कहना चाहता हूँ कि देखो कि बात करना, दिखाना ये अलग बात है, लेकिन एक्शन में लाना ये बहुत ही बड़ी बात है। See, speaking humbly, talking softly is a different thing, and bringing that humbleness into actions is a different thing. ये यहाँ पे प्रभु यहोवा इस बात को कहता है कि वो बात करने के बारे में नहीं कह रहा है, वो एक्शन के बारे में कह रहा है। Here, Lord Jehovah is not talking about the speaking style, but he is talking about the actions in humbleness. वो कहता है कि उनको खुद को हम्बल बनाना है, नम्र बनाना है। He is telling that they themselves should humble themselves. दूसरी बात कहता है कि मुझसे प्रार्थना करना है। Second thing he says that they should pray to me. मैं फिर से कहता हूँ, वो कहता है कि मुझसे प्रार्थना करना है। Once again I repeat, they should pray to me, he says. आज हम देखते हैं कि बहुत से लोग प्रभु से प्रार्थना नहीं करते, लेकिन पास्टर से प्रार्थना करवाने जाते हैं। And today we see that most of the people go to the pastor for the prayer. They don't pray to the Lord. आज एक फैशन बन गया है, Today there is one fashion, और ये फैशन को यीशु मसीह ने ये कोरोना महामारी में सब बंद कर दिया है। and this fashion has stopped in this corona pandemic. और वो ये है कि ये चर्च में जाएंगे ना तो प्रभु प्रार्थना सुनता है। If we go to this church, God will hear our prayer. ये अगर पास्टर प्रार्थना करेगा ना तो ये प्रार्थना का जवाब मिलता है। And if this pastor prays, then the prayers are answered. अभी प्रभु ने सब कुछ बंद कर दिया है। And this totally nowadays the Lord has stopped all this. आज इतने लोग प्रेयर कर रहे हैं, लेकिन कोरोना इधर का उधर नहीं हो रहा है। Today so many are praying, but this corona is not moving from here to there. यानी हम प्रेयर किसको कर रहे हैं? Then to whom are we praying? हमारा जो विश्वास है, Whatever our faith is, हमारा विश्वास है कि ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, our faith is on the organization. हमारा विश्वास है सो कॉल्ड पास्टर के ऊपर, Our faith is on so-called pastors. और ये भी पास्टर गरीब पास्टर नहीं रहते, हाई फाई पास्टर के ऊपर ही हमारा विश्वास रहता है। And these pastors are not poor pastors. Our faith is on hi-fi pastors. हमारा विश्वास आदमी के ऊपर है, हमारा विश्वास प्रभु यहोवा के ऊपर नहीं है। Our faith is on man, and our faith is not on Lord Jehovah. न हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह के ऊपर है। Nor our faith is on Jesus Christ. हम खुद नहीं प्रार्थना करेंगे, We are not praying ourselves, हम सबको प्रार्थना करने के लिए बोलेंगे। and we will tell everybody to pray. तीसरी बात यहाँ पे कहा है Third thing he says, कि अपने पूरे आचरण को करना वो छोड़ेंगे। seek my ways. हाँ, तो तीसरी बात यह है कि मेरे मुख को खोजेंगे। Third thing is seek my face. तीसरी बात यहाँ पे है कि मेरे मुख को खोजेंगे। Third thing is seek my face. आज हम किसके मुख को खोज रहे हैं? Today whose face we are seeking? मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, One thing I want to tell you all, वो ये है कि that is, हम लोगों का मुख खोजते हैं। today we are seeking the face of others. हम देखते हैं कि जो प्रभु का दास आता है हमारे घर, The man of God who is coming to our house, वो कैसे हमारे घर में आया है, how he came to our house, यानी उसका व्हीकल कौन सा है। which vehicle he is coming. वो अगर साइकिल से आया है If he's come through cycle, bicycle, तो उसके साथ बर्ताव हमारा अलग है। we behave in a different manner. वो अगर बाइक से आया है If he's come by bike, तो उसके साथ अलग बर्ताव है। we behave in a different manner with him also. अगर वो कार से आया है If he's come by car,
तो उसके साथ अलग बर्ताव है। We have a different manner of behavior with him. अभी वो कार में भी डिफरेंस है। And there is a difference in the car also. अगर वो मारुति कार में आएगा तो वो जरा डिफरेंस है, If he comes in Maruti car, then there is little difference. और अगर BMW में आएगा तो उसके साथ बर्ताव अलग है। If he comes in BMW, then it's a totally different manner behavior. क्योंकि हम कहते कि नहीं ये विश्वास है, उसका विश्वास है। Then we say, no, it is faith, his faith. यानी विश्वास किससे दिख रहा है कि वो कौन सा व्हीकल लेके आता है, उसके ऊपर हम विश्वास उसका लगा रहे हैं। And what we are doing, we are calculating or judging his faith by the vehicle he travels. और फिर हम उसका मुख खोजने की कोशिश करें, Then we try to seek his face. और फिर हम उसको फोन करते रहेंगे। Then we keep on calling him. अगर साइकिल वाला पास्टर होगा तो हम उसको नहीं फोन करेंगे। And if the pastor is coming on by a cycle, then we don't call him. वो बाइक वाला होगा तो उसको इतना प्रिफर नहीं करेंगे। Then we don't prefer the bike pastor also so much. और कार वाला भी होगा तो वो कार के मॉडल के ऊपर उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। If the pastor is coming in a car, then it depends on the model of the car, and accordingly we give the preference. और दूसरी बात ऐसी है And second thing it is, कि वो कौन से जगह से आता है वो भी इम्पोर्टेंट है। and from which place he comes, that also is very important. अगर वो देहात से होगा तो वो सही आदमी नहीं है। If he is coming from rural area, then he is not the right person. वो अगर किसी गांव से आएगा तो वो भी इतना सही नहीं है। Suppose he is coming from a small city, then also it does not make any difference. अगर वो छोटे से शहर से अगर आएगा तो उतना फर्क नहीं पड़ता। Suppose he is coming from a moderate city, that also it doesn't make so much of difference. लेकिन अगर मेट्रो सिटी से आता है तो बहुत फर्क पड़ता है। But if he is coming from the metro city, then it makes a lot of difference. अगर आप लोग कहोगे कि आप क्या बात कर रहे हो, You may say, what are you speaking? आप लोग देखो कि आप फेसबुक पे जाओ, इंस्टाग्राम पे जाओ, व्हाट्सएप पे जाओ, आपको दिखाई देगा कि ये ऐसे जो मेट्रो सिटीज वाले जो पास्टर रहते हैं उनको कितने लाइक्स रहते हैं, उनके कितने फॉलोअर्स रहते हैं। You can see on the Facebook or Instagram or YouTube, those pastors who are from metro cities, they have lot of followers or lot of likes. हमारे दिमाग में क्या रहता है? What is there in our minds? हमारे दिमाग में ये रहता है In our minds it is, कि जो प्रभु यीशु मसीह जो है वो गांव में इतना काम नहीं करता। we have that Jesus Christ does not work much in rural areas. वो मेट्रो सिटी में ज्यादा काम करता He works a lot in metro cities. है, और फिर इसलिए वो जो गांव में रहने वाला जो आदमी जो रहता है, देहात में रहने वाला जो आदमी रहता है या प्रभु का दास रहता है, उसके तरफ जब हम देखते हैं तो उसको बहुत ही कम नजर से देखते हैं। So what we do, those pastors or those men of God who are staying in rural areas, when we look at them, we look with a lower way, in a lower manner. कुछ साल पहले मैं पुणे में जब रहता था, Few years back, I used to stay in Pune, और लोगों के घर प्रार्थना के लिए जाता था। and I used to go to prayer to people's house, लोग मुझे पूछते थे and people used to ask me, कि आप कहाँ के? from where are you? पहले मुझे नहीं समझा ये। I didn't understand in the beginning. फिर मैं कहता था कि मैं मिरज से हूँ। I used to tell them I'm from Miraj. अरे गांव से है क्या? अरे हाँ, you are from that village. They used to say like that. यानी पुणे में रहते हैं इसलिए वो सिटी पीपल, Because they stay in Pune, they are from a big city people. और जो छोटे गांव में रहते हैं वो विलेज पीपल। So we stay in Miraj, so we are called village people. और फिर उसके साथ उसी रीति से बढ़ता हूँ। And so accordingly they used to behave. आज मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ Today I thank the Lord God. क्योंकि प्रभु ये ऐसी कुछ चीज नहीं करता। Now the Lord does not do such things with people. अच्छा हो गया कि यीशु मसीह बेथलेहम में जन्मा, It is good that Jesus Christ took birth in Bethlehem और नासरत में रहा, and he stayed in Nazareth. नहीं तो क्या होता था मालूम नहीं मुझे। Then otherwise I don't know what would happen. अगर वो वॉशिंगटन डीसी में अगर जन्मा होता तो मुझे नहीं मालूम कि क्या हो जाता था।
suppose you would have taken birth in Washington DC, then I don't know what would happen then. ये हमारा मेंटेलिटी है, और इस मेंटेलिटी से हम प्रभु का मुख खोजने का छोड़ के हम लोगों का मुख खोजने के पीछे लगे हुए हैं। This is our mentality, and because of this mentality, we have stopped searching the face of the Lord God, and we are searching the face of the people. प्रभु यहोवा कहता है कि मेरे मुख को खोजेंगे। Lord Jehovah is telling to seek my face. आज समय आ गया है कि हमको उसके मुख को खोजना है। Today it's time to seek the face of the Lord. और चौथी बात यहाँ पे कहा है And fourth thing it says here, कि अपने चाल चलन को बदले, बुरी चाल चलन को वो बदले। turn from the wicked ways. हमारे जो चाल चलन है ना, इसके ऊपर हम खुद ही डिसाइड करते हैं कि हमारा चाल चलन क्या है। What are ways? We decide on our own. We decide that what our ways are. हम ऐसे सोचते कि नहीं, हम एकदम परफेक्ट है, हमारे जैसे पवित्र कौन नहीं। We think that we are very perfect. There's no one else like me. क्योंकि मेरे पास बंगला है, Because I have a big house. मेरे पास गाड़ी है, I have a vehicle. मेरे पास बैंक बैलेंस है, I have a bank balance. और मेरे पास घर में जितने भी अच्छी चीजें सब कुछ मेरे पास है। What are all the good things what I have in the house? Everything is there with me. ये सिर्फ क्यों है? Why it's there? क्योंकि मेरा प्रभु के ऊपर विश्वास है। Because I have faith in God. प्रभु मेरे ऊपर प्रसन्न है, Because Lord is well pleased with me. इसलिए मुझे ये सारी बातें मिली है। So everything I have. और फिर हम दूसरे को देखते वक्त एकदम तुच्छ नजर से हम देखते हैं। So whenever we see others, we see in a down side or low, in a low way. हमको ऐसा लगता है कि नहीं, हम जो कर रहे हैं ना वही सही है। We think that whatever I am doing is the right thing. बात करने का ढंग, Whatever we speak, हम देखते हैं कि आज बहुत से लोग हैं कि जो गरीब लोग हैं उनके पास कभी नहीं जाएंगे। there are many who don't go to the poor and needy. जाएंगे भी तो Even if they go, उसको एक इवेंट कर देंगे उसको। even if they go to the poor and needy, they will make a big event out of that. उसका एक इशू बना देंगे। They will make a big issue out of that. अरे मैं उस झोपड़पट्टी में मैं गया था, I went to that this thing. अरे मैंने स्ट्रीट इवेंजलिज्म किया, Arey, I did that street evangelism. अरे मैंने ऐसे जगह पे मैं गया हूँ। So such and such place I have been there. आज लोगों को बताने के लिए हम ये जगह पे जा रहे हैं, लेकिन हमारे खुद के घर में जो गरीब लोग हैं उनके पास नहीं जा रहे हम। Just to show off or to show to the people we are going to such places and doing things. Are we really going with a true heart? आज हमको ये बात को हमको देखना है। We need to check today. क्या देखना है हमको? What we need to check? हमको ये बात को देखना है कि आज हम लोगों के साथ कैसा बिहेवियर कर रहे हैं। We need to check how are we behaving with the people. बाहर के लोगों के साथ दिखाने के लिए बहुत कुछ करते होंगे, Just to show others we may do many things. लेकिन खुदा को दिखाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? What are we going to do to show to our Lord God? क्या हमारे परिवारजनों को जो गरीब है उनको हम मिल रहे हैं? Are we meeting those family members who are in a poor state? आज प्रभु कहता है कि अपने बुरे चाल चलन को हमको सुधारना है। Here the Lord tells us to change the wicked ways. ये बुरी चाल चलन जो है सिर्फ खून, मारधाड़ या चोरी, ये इन बातों के बारे में सिर्फ नहीं है। Wicked ways are not only murder or theft or any other big thing. लेकिन दूसरे के साथ बुराई से बर्ताव करना ये बुरी चाल चलन है। It is also behaving in a bad manner with others. तो आज मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये 4 बातें जब तक हम नहीं करेंगे, These 4 things till we do, तब तक हमारे देश से जो बीमारी जो है, जो रोग जो है, वो नहीं निकलेगा। till then the disease or the virus will not go from our country.
कब तक नहीं जाएगा? Till when it will not go? ये 4 बातें These 4 things we need to do. आज हमको देखना है कि क्या ये 4 बातें हमारे जीवन से चली गई है क्या? Are we doing these 4 things today? हमने इन 4 बातों के ऊपर हमने विजय पाई है क्या? Have we overcome these 4 things in our life today? ये 4 बातें हमारे जीवन में आ गई है क्या? Are these 4 things working in our lives today? हमको हमारे जीवन को चेंज करना है, We need to change our lives today. इसलिए आज सब अनलॉक हो गया है, सिर्फ चर्च लॉक है। Today everything is unlocked except churches, क्यों? क्योंकि प्रभु का भी इंटरेस्ट नहीं है किसी में। because the Lord only is not interested in this. वो कहता है कि जब तक ये 4 बातें नहीं होगी ना, मैं किसी को ये जो महामारी जो है इसको मैं निकालने वाला नहीं हूँ। He may say that till these 4 things happen, I will not remove this pandemic. और आज हम देखते हैं कि बहुत से पास्टर लोग जो है ये क्या बोलते हैं, ये जो कानून जो है इस कानून को तोड़ के आज चोरी छुपे चर्च चला रहे हैं। There are many pastors who have broken the law and they have started their own churches secretly. और इतना ही नहीं कि वो ऐसा काम कर रहे हैं कि उनको लोग जाके पकड़ पकड़ के मार रहे हो। And so people are going and they are hitting them. और फिर कह रहे हैं कि नहीं नहीं प्रभु के लिए हमको मारा जा रहा है। And then they will say that this is because of the Lord we are getting the persecution. नहीं, जब हम प्रभु के वचन के मुताबिक जब हम चलते हैं तब हर बार हमको उसके लिए हमको मार मिलता है, ऐसे नहीं है। It is not that when we walk according to the will of God, every time we are going to get persecution. लेकिन कभी कभी हमारे गलती की वजह से भी हमको मार मिलता है। If we go wrong, then also we will get the punishment for that. और एक क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन का सर्वे ये कहता है Christian organization survey tells us that कि 90% लोग जो है अपने गलतियों की वजह से मार खा रहे हैं। 90% of the people are getting the punishment or beatings just because of their own mistakes. लेकिन उसको लेबल लगा रहे परसिक्यूशन का। But they just put a label saying that it's यीशु मसीह persecution. के लिए हमको सता रहे हैं। It is because of Jesus Christ they are troubling us. समय आ गया है कि खुद को जांचने का। It's time to check ourselves. हमको जांचना है कि हम कहाँ तक जा रहे हैं। We need to self-examine till where are we doing these things. मेरे ख्याल से ये जो मैसेज है बहुत बड़ा हो गया है, Maybe this message is very big. लेकिन मैं आपको इसको इसलिए कहना चाहता हूँ कि जब तक हम में ये सुधार नहीं आएगा तब तक ये कोरोना महामारी नहीं जाने वाली। Until unless we bring this change, this pandemic will not go. मैं फिर से कहता हूँ कि ये किसके लिए कहा गया है। Once again I tell you for whom this verse is. वो कहता है कि जो मेरे नीच लोग है, He says that it is my people. जो मेरे खुद के लोग हैं, They are my own people जिनको मेरा नाम दिया हुआ है, who are called by my name. उन लोगों के बारे में है। It is for them. ये जो वचन जो है उन लोगों के बारे में है। It is for those people. उन लोगों के बारे में नहीं है कि जिनके सर्टिफिकेट पे अभी तक वो यीशु मसीह का नाम चढ़ाने के लिए उनकी इच्छा नहीं है। This verse is not for those people who don't want to enter the name of Jesus Christ on their आप लोग जो certificates. जैसे उसका ट्रांसलेशन लेना है आप लोग ले सकते हैं, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। You can take whichever translation you want to take. It doesn't matter. मुझे एक ही बात मालूम है कि सर्टिफिकेट के ऊपर अगर बाप का नाम नहीं रहेगा तो वो सर्टिफिकेट रिजेक्ट हो ही जाएगा। If the certificate does not have the father's name, obviously the certificate will get rejected. वैसे ही अगर हमारे जीवन में अगर हमारे प्रभु यीशु मसीह का नाम नहीं है, हमारे सर्टिफिकेट पे भी नहीं है और किसी में भी नहीं है, तो हमारे जीवन में कभी भी आशीष नहीं आएगी और कुछ भी काम नहीं होगा। If Jesus Christ is not there in our lives, He is not there in our certificates, then nowhere anything is going to work in our life. और ये मत समझो कि हमको प्रॉस्पेरिटी मिल गई है, इसका मतलब हर प्रॉस्पेरिटी यीशु मसीह के पास से ही है, ऐसे मत समझो। If you have got prosperity, don't think that every prosperity will come from Jesus Christ only. अगर आप सदोम और गमोरा के बारे में अगर देखेंगे, If you hear or see about Sodom and Gomorrah, ये दोनों जो गांव जो थे बहुत ही प्रॉस्पर थे। both these places were really prosperous cities. सिर्फ वो
क्या कहते हैं, वो सिर्फ पैसे के मामले प्रॉस्पर नहीं थे, They were not only prosperous in money, लेकिन वो ज्ञान के बारे में भी प्रॉस्पर थे। even in wisdom and knowledge they were prosperous. इसलिए उनको पता चल गया था कि जब प्रभु के दूत वहां पे गए, उनको पता था कि ये प्रभु के दूत है, इसलिए उनके साथ कुकर्म करने के लिए उन्होंने सोचा था। So they understood that when the God's servants had been there, God's angels had been there, they understood that it is God's angels and they wanted to misbehave with it. देखो, हर बात अच्छी बातें यीशु मसीह के पास से है, शैतान के पास से नहीं आती है। ये शैतान हमको भरमाता है। Good things come from Jesus Christ and not from Satan. This is something Satan has misplaced, misinterpreted us. और इससे क्या होता है कि हम उसको यीशु मसीह का लेबल लगा के हम शैतान के कामों में लग जाते हैं। And so what we do is we just put the label of Jesus Christ and we start working for the Satan. वचन कहता है The word says कि शैतान जो है Satan, ये स्वर्ग दूत का भी वहां पे कहा है कि एकदम तेजोमान स्वर्ग दूत का रूप भी वो धारण कर सकता है। Satan can be transformed into an angel of God. तो हमको सावध रहना है, So we need to be very careful. हमको इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान मनन करना है। We need to meditate on these things. आइए हम इस समय प्रार्थना करेंगे Come, let's pray this moment. और हम प्रभु को मांगेंगे, And we will ask the Lord, प्रभु तू हमारे जीवन में तू कार्य कर। you work in our lives. प्रभु, अगर हम में ये चार बातें अगर नहीं होगी, If we don't have these four things in our lives, हमारे अंदर अगर विनम्रता और नम्रता अगर हमारे अंदर नहीं होगी, if we don't have humbleness in our hearts, और हमारे अंदर अगर प्रार्थना करने की इच्छा नहीं होगी, and if we don't have the desire to pray, और हम तुझे प्रार्थना नहीं करते होंगे, and if we are not praying to you, और हम दूसरे से प्रार्थना करवाते होंगे, and if we are asking others to pray for us, तो प्रभु तू हमको सहायता कर, Lord, you help us. हमको बदल। You change our hearts. हम अगर तेरे मुख को नहीं खोजते होंगे, And if we are not seeking your face, तो प्रभु हमको वो खोजने की हमको इच्छा दे। please give us the desire to seek your face. हमारे चाल चलन को हम बदलने के लिए तैयार नहीं है, If we are not ready to change our living ways, तो प्रभु इस समय तू हमारे जीवन में तू कार्य कर। Lord, please you work in our lives. आज हम इन बातों का हमारे जीवन में हम देखेंगे, We want to see these things in our lives. हम प्रार्थना करेंगे। Let's pray. स्वर्गीय पिता, इस समय हम धन्यवाद देते हैं Heavenly Father, we thank you this day. प्रभु, जिस रीति से प्रभु तूने हमारे जीवन में तूने कार्य किया है, The way you have worked in our lives, Lord. तूने हमारे साथ आज बात की है, You have spoken to us today, Lord. हमको मार्ग दिखाया है, You have shown us the way. और तेरी इच्छा है कि प्रभु हम इस मार्ग से चले। It's your desire that we may walk according to your way, Lord. हमारे चाल चलन को तू सुधार, You change our ways of our life, O Lord. हमारे सोच को सुधार, You change the thinking of our lives, O और Lord. हमारे जीवन में तू बदलाव ला, You bring a change in our lives, Lord. ताकि हम बोलने वाले लेकिन उसके मुताबिक करने वाले हम बने। We may not be just the ones who are speaking, but we may be the ones who are doing it, Lord. हमारे जीवन को इस समय हम तेरे हाथ में देते हैं, We commit our lives into thy hands, Lord. हमारे जीवन में तेरा आत्मा कार्य करने दे, Let your Holy Spirit work in our lives. ये वचन हमारे जीवन में कार्य करे। Let this word work in our lives, Lord. प्रभु, फिर से ये वचन को हम तेरे हाथ में देते हैं, Once again, we commit this word into thy hands, और Lord. इस वचन के द्वारा तू हमारे साथ बात कर। Through this word, you speak to us, प्रभु Lord. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, In Jesus' name we pray. आमीन। Amen. तो प्रभु को धन्यवाद देंगे इस दिन के लिए, और इस समय हम आखिर की प्रार्थना करेंगे, और फिर उसके बाद प्रभु की प्रार्थना करके फिर आशीष हम ग्रहण करेंगे। We thank the Lord God for this wonderful day, and now we'll say the last prayer, and then we will say the Lord's prayer, and then we'll receive the benediction. इस समय विक्टोरिया हमारे लिए प्रार्थना करेंगे। Praise you, Jesus. Worship you, Lord. Worship you, Father. Heavenly Father, we thank and praise you for this wonderful day in our lives, Lord. Thank you for keeping us safe and sound and healthy this moment. Thank you for helping us to listen to this message. This moment, I commit each and everyone watching us, listening to us, who is present here, who is watching through the FB.
All the media, so Lord, I commit into thy hands. Lord, I pray, I commit each and every one into thy hands. I pray that you take charge over each and every one of us. Cover each and every one with the blood of Jesus. We pray for your wisdom and knowledge to understand the way of your life, O Lord God. We may change our lives. We may really seek your face. We may walk according to your will, O Lord. We may fulfill the will of the Father in our lives. This moment I pray, Lord, that really not by our lifestyle, but by our actions we may humble ourselves in thy presence, O Lord. You help us to pray to you, spend time with you, and to glorify your name in our lives. I also pray, as you have kept us safe and sound till now, O Lord God, thanking you for this and committing the future week, future time into thy hands. Ask your grace and mercy once again on each and every one of us. Keep us away from this virus. Help us to change the way our lives and walk according to your word, what you have given us today, O Lord. Committing everything into thy hands, once again covering ourselves with the blood of Jesus. Asking your provision in our lives, your presence to dwell with us in the coming days. Asking your protection to dwell among us, and asking your Holy Spirit to lead and guide us in all things, in each and every moment of our lives. Giving you all the glory, honor and praise. Praying that not our will, Lord, but let your will be done in our lives. Committing everything into thy hands. I pray this prayer in the name of Jesus Christ, our Lord and Savior.